राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 19। तो चलिए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रहीं। उसके कुछ देर बाद फिर वह अपने घर को लौटी। जब घर आई तो उनकी माताओं ने कहा कि इतना विलंब, इतनी देरी तुमने कहाँ लगा दी, क्या कर रही थी? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ कीड़ा कर रहे थे सरोवर के पास, और कहने लगी कि आज हम थक गए हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गए। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कीड़ा या कार्य को नहीं किया। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने अपने को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजा करने के लिए वह कन्याएं वहीं पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि अरे मूर्ख, तू उस दिन हमें छोड़कर कहाँ भाग गया, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुझको चारों ओर से घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास कर रहा हूँ और एक ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहते हैं वहाँ के धर्म का वह पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे बैसाख में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं, हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, अपने नियम का पालन कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वह कन्याएं कहने लगी कि तुम तो मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो जाता है उसी समय उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अथवा उन्हें टालना नहीं चाहिए। उन्हें टालना अच्छा नहीं माना जाता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल में उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। हम बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही तो है, अन्यथा हम कैसे मिलते। इस प्रकार आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। उनके ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वर्ती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु उसने क्रोधित होकर उनको शाप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हुई हो, इसी कारण तुम पिशाचिनी योनि में जन्म लोगी। ऐसा श्राप देने पर वह उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधी हैं, वृथा है, हमें क्यों श्राप दिया तुमने? तुम्हारी इस धर्मात्मा पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वह आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस
पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को वहीं पर भोगने लगे। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चाताप मुनि श्रेष्ठ लोमस ऋषि पुष शुक्ल चतुर्थी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखकर उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया और वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने वह ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब श्रापित है, श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं और यह सब पिशाच योनि के हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा होगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। इस प्रकार वेद ऋषि की बात सुनकर वह संतुष्ट हुए। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 19 है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको कथा समझ नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।